ओके, चैप्टर नंबर 4 अपना वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण यानी कि हिसाबी पत्रकों का विश्लेषण। उसके अंदर हम दो मेथड्स थी, थियरी हमने उसके बारे में पढ़ी पहले, तुलनात्मक लाभानी पत्रक और सामान्य भाव के पत्रक। तो हम पहले करने वाले हैं तुलनात्मक लाभानी पत्रक, ठीक है। उसका फॉर्मेट हमारे लाभानी पत्रक के जैसा ही रहेगा जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, शेड्यूल 3 के अनुसार। ओके, तुलनात्मक होगा तो यहाँ पर कम से कम 2 वर्षों की इन्फॉर्मेशन दी होगी, दोनों वर्षों की तुलना करके हमको बताना है कि कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। तो उदाहरण 3 यहाँ हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल 3, गुजरात लिमिटेड के तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के लाभानी पत्रक संक्षेप में निम्नानुसार दिए गए हैं। इनके आधार पर तुलनात्मक लाभानी पत्रक तैयार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात लिमिटेड का तारीख कितना, ये हमको पूरा फॉर्मेट ऊपर लिख देने का है। गुजरात लिमिटेड है तो लिखेंगे गुजरात लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 और 17 दोनों लिखी हुई हैं। तो 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज जो भी साल पेपर में दिया हमको वो लिखना है। पूरे होते वर्ष का तुलनात्मक लाभानी पत्रक, यहाँ लिखा है सिर्फ लाभानी पत्रक, हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, तुलनात्मक लाभानी पत्रक में। और यहाँ जब डेट लिखो तो ध्यान रखना पुरानी साल पहले, यानी कि यहाँ पर देखो हमको इन्फॉर्मेशन दिए विवरण, टिप्पणी नंबर 31/3/2017 और 31/3/2016। तो दोनों में से जो पहले पुराना साल है वो पहले लिखेंगे, 31/3/2016, 31/3/2017। हमारी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न इसमें चैप्टर में यही हो सकती है मोस्टली कि पहले 17 दिया है तो हम भूल से पहले 17 लिख देंगे फिर 16 लिख देंगे, यानी सवाल पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा हमारा। तो हमको ध्यान रखना है पहले हमको डिटेल्स लिखनी है 2016 की, और यहाँ पे पहले चेकआउट कर लेना कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाभानी पत्रक में आती हैं। तो लाभानी पत्रक में जो भी मैटर्स आती हैं वो हम यहाँ रीड करेंगे। फर्स्ट लिखा है बिक्री से उपज, क्या लिखा है, बिक्री से उपज, वो हमारा कहाँ आता है, लाभानी खाते के अंदर। सबसे पहले हम लिखते थे यहाँ पर नंबर 1 बिक्री से उपज, या तो कामकाज के विवरण में से उपज लिखते थे, तो ये वही है, बिक्री से उपज लिख के दिया है। दूसरा क्या लिखा, अन्य आवक, वो इसी के जस्ट नीचे हम लिखते थे, क्या लिखते थे, अन्य आवक। पहले इनका फॉर्मेट हम यहाँ से लिख देते हैं, और अन्य आवक के बाद हम दोनों का टोटल करते थे, फिर लिखते थे कुल आवक, लिखते थे कुल उपज। ये दोनों का टोटल होकर हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में हम चौथा नंबर डालते थे खर्च। अब खर्च के अंदर देखो हमारे पास वहाँ पे चैप्टर 3 में तो सारे नाम होते थे, फॉर्मेट में सारे नाम हैं, पर यहाँ पर हमको कितने नाम यूज़ करने, जितने दिए हैं उतने। देखो 4 नाम दिए हैं। सबसे पहले लिखा है उपयोग में लिए गए माल की लागत, उपयोग किए माल की लागत। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ दी है उतनी हमको लिखनी है, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी नहीं है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है वित्तीय खर्च, तो वित्तीय खर्च हम यहाँ लिखेंगे। वित्तीय खर्च के बाद में घिसाई, तो हम यहाँ घिसाई लिखेंगे, और उसके बाद में लिखा अन्य खर्च, तो अन्य खर्च लिखेंगे। देखो ये सब पूरे हो गए, खर्च पूरे हो जाते हैं हमारे। उसके बाद में आता है कुल खर्च, क्या करते हैं हम इसका कुल करते थे, कुल खर्च जिसको हम कहेंगे, इसका टोटल हम यहाँ करते हैं। टोटल करने के बाद हमारे पास में आता है नंबर 5, 4 के बाद में कौन सा आता है, नंबर 5 आयकर के पहले का लाभ, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, आयकर के पहले का लाभ। आयकर के पहले का लाभ जब लिखते थे उसके बाद में तुरंत लिखते थे घटाओ नंबर 6 पर आयकर, जितना भी आयकर दिया हो उसको हमको क्या करने का होता है, आयकर या तो आयकर का प्रावधान लिखा होता है तो उसको हम घटाते हैं, और लास्ट में इसको माइनस करेंगे। आयकर के पहले के लाभ में से आयकर घटाएंगे तो हमको मिलेगा आयकर के बाद का लाभ। क्या मिलेगा, आयकर के बाद का लाभ। बस ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दी है उसमें पहले जो भी ओल्ड ईयर दिया हो, पुराना साल, हम पहले उसका लिखेंगे, उसके बाद नए साल का लिखेंगे, मिस्टेक ना हो उसके लिए। तो पहले हम देखेंगे 2016 हमको यहाँ दिया है, तो 2016 की इन्फॉर्मेशन हम पहले लिखेंगे 2016 के कॉलम में। तो पुराना जो है फर्स्ट कॉलम, यानी हमारा नंबर कॉलम 3, कॉलम नंबर हमारा कौन सा है, 3 है, उसके अंदर हम लिखेंगे ये वाला। तो देखो बिक्री से उपज, देखो नाम मैच करते जाना हमको यहाँ पर। सबसे पहले लिखा है बिक्री से उपज 8 लाख रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 लाख। कितना लिखेंगे, 8 लाख। उसके बाद लिखा है क्या, अन्य आवक 1 लाख, तो 1 लाख रुपए अन्य आवक, ठीक है।
उसके बाद में हमारे पास में क्या लिखा है, उपयोग में लिए गए माल की लागत 2016 में देखना है हमको 3 लाख, तो लिखेंगे उपयोग में लिए माल की लागत। उसके बाद लिखा वित्तीय खर्च कितना आएगा 60,000। उसके बाद में हमारे पास क्या है, घिसाई, 40,000। घिसाई हमारे पास है 40,000। उसके बाद लिखा है अन्य खर्च, वो लिखा है 2 लाख। ये हमारा काम हुआ किसका, 2016 का। सेम ऐसे के सेम को किसका लिखना है, 2017 का। तो 2017 में देखो 9 लाख लिखा है बिक्री से उपज। उसके बाद 2 लाख अन्य आवक लिखी है, फिर लिखा 3,30,000 उपयोग किए माल की लागत, फिर लिखा वित्तीय खर्च 60,000, फिर 40,000 घिसाई, और उसके बाद 1,80,000 हमारे पास लिखा अन्य खर्च। जितना इन्फॉर्मेशन दिया वो हमने ऐसे लिख दिया। अब लिखा है आयकर का दर 30%, तो आयकर का दर मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, देखो आयकर और दर उसका 30%। अब बुक की आवश्यकता नहीं है। अब इनको किस तरह सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले हमको ध्यान रखना है इनका टोटल बाकी देखो करना, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों कॉलम्स को कंप्लीट करेंगे। 8 + 1 9 लाख, बाजू में 9 + 2 11 लाख, नीचे इनका टोटल करेंगे 3 4 और 2 6 लाख, 5,10,000, 6,10,000। हाँ, 6,10,000। ओके, अब क्या करेंगे हम, कुल खर्च में से कुल उपज में से कुल खर्च को माइनस करेंगे। कुल उपज में से कुल खर्च को माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा 3 - 4 कितना आएगा, 9 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे तो आएगा 3 लाख। बाजू में 11 लाख में से 6 लाख को करेंगे तो 4,90,000 आएगा। आ रहा है इतना, चेक करते जाना है कितना आता जाएगा हमारे पास। अब बोला 30%, तो 3 लाख का 30% होता है 90,000। बाजू में 4,90,000 का 30% होता है 1,47,000। आ रहा है कि नहीं, चेक करना है 1,47,000। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 2,10,000, क्योंकि घटाने के लिए बोला था तो घटाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3,43,000, ठीक है। तो ये हमारे 2 कॉलम पहले हमको रेडी करने के, ये हमारा फर्स्ट मोटिव है, ठीक है। ये तैयार होने के बाद आगे के दोनों कॉलम हम कैसे तैयार करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो ही हमारे लिए मेन है। ये एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ लिखा है 5वां कॉलम नंबर, वो मिलेगा 4 में से 3 नंबर को माइनस करें, यानी 4 नंबर के कॉलम में से 3 नंबर के कॉलम को माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करते जाना है। तो 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 1 लाख। लिखा हुआ ही है 4 - 3, यानी 4 में से 3 माइनस, 9 में से 8 गए तो 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख, 11 में से 9 लाख गया तो 2 लाख, 3,30,000 में से 3 लाख गए तो 30,000। 60,000 में से 60,000 तो डैश, 40,000 में से 40,000 तो भी हमारे पास शून्य बचेगा तो डैश लगाएंगे। 1,80,000 में से माइनस करना है 2 लाख को, तो माइनस में आएगा, माइनस में आया तो हम लिखेंगे माइनस में ही कितना, 20,000। फिर नीचे हमारे पास कितना बचेगा, 10,000। 6,10,000 में से 6 लाख को माइनस करते तो 10,000। 4,90,000 में से 3 लाख को माइनस करते तो बचेगा 1,90,000। 1,47,000 में से 90,000 को माइनस करते तो हमारे पास बचेगा 57,000। अब 3,43,000 में से 2,10,000 को माइनस करते तो 1,33,000 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको प्रतिशत निकालना है। ये तो हमारा था रुपीज़ में, देखो सब लिखा है रुपीज़ में ऊपर। अब निकालना हमको प्रतिशत इनका, प्रतिशत यानी कि 5 नंबर का कॉलम को 3 नंबर के कॉलम से भाग देना है और गुणा 100 करना है। तो 5 नंबर का कॉलम ये रहा और 3 नंबर का कॉलम ये रहा, दोनों के हम ऊपर उंगली रख कर एक एक करते जाएंगे तो हमारी मिस्टेक होने के चांसेस 0। ठीक है, तो 1 लाख को 8 लाख से भाग दो, गुणा 100 करो, 12.5 गुणा 100, 1 लाख भाग 8 लाख गुणा 100। ठीक है, अब 1 लाख को 1 लाख से भाग देना है और गुणा भी 100 से करना है, तो कितना प्रतिशत आएगा। उसके बाद 2 लाख को 9 लाख से भाग देना है, 2 लाख भाग 9 लाख गुणा 100
22.22। हाँ ये ऊपर 22.22 ब्रैकेट में प्रतिशत लिखा हो इसलिए हम प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो चलेगा। 3 लाख को इससे करेंगे 30,000 को 3 लाख से भाग देंगे, कितना आएगा? गुना 100 करना है। उसके बाद में देखो डैश डैश है तो डैश डैश ही रहेगा, वहाँ पर हमको कोई निकालना नहीं है। फिर 20,000 को 2 लाख से भाग देंगे, कितना आएगा? माइनस में है तो हमारा प्रतिशत भी माइनस में रखेंगे ब्रैकेट में। 10 आया, लेकिन 10। ब्रैकेट में है हमारी अमाउंट तो ये भी ब्रैकेट में रहेगी। 10,000 को 6 लाख से भाग देंगे, कितना आएगा? 1.67। हाँ 1.6 उसके बाद में 1,90,000 को 3 लाख से भाग देंगे, 6.67 नहीं 6.83 63.33। ओके, अब नीचे लास्ट में तीनों में सेम ही आएगा, यू कैन चेक दैट, क्योंकि प्रतिशत के बेस पर हमने माइनस किया था। देखो 57,000 भाग्य 90,000 करो, गुणा 100 करना। 57,000 भाग 90,000 गुणा 100। उसके बाद लास्ट वाला 1,33,000 भाग 2,10,000 गुणा 100 करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा? 63.33 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का सवाल होता है, बहुत ही इजी है। सिर्फ फॉर्मेट लर्न करके हमको उसके अंदर जो भी डिटेल्स दी हैं उनको कंप्लीट करना है, और ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा हमको यहाँ बनाने करेंगे कंप्लीट करने के बाद, वृद्धि, कमी और प्रतिशत और रुपीज़ में। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट है। अब इसमें कोई क्वेरी है तो नेक्स्ट हम 4th नंबर पे चलते हैं, सेम इसके जैसा वो है। 4th में सिर्फ यहाँ पर हमारे पास संख्या बढ़ गई है ट्रांजेक्शन्स की, तो वो खुद को करना है।